नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका साथी राजेंद्र लहुआ। आज हमारे साथ में जितेंद्र सिंह जी सेतव है, जो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा नए जिलों का निर्माण किया गया है, उनके बारे में अपनी विचार व्यक्त करेंगे। सर, सबसे पहले टाइम्स ऑफ डेजर्ट पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने नए जिलों का नवगठित नए जिले बनाए हैं। इनको लेकर आपकी क्या सर राय है? देखिए, राज्य सरकार ने अभी 19 नए जिलों की घोषणा की है और जो भी नए जिले बने उन सबको मेरी तरफ से बधाई है। लेकिन एक मूल विषय जो है वो बाड़मेर के संदर्भ में जिस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, उस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, बाड़मेर की मुझे लगता है कि उपेक्षा की गई। बालोतरा को जिला बनाया, आपने बहुत सी बात कही। रिफाइनरी बालोतरा में जाएगी, सबको पता है। गुड़ामालानी का हम सुन रहे हैं, गुड़ामालानी का एरिया भी उसमें जा सकता है या सांचौर में मिल सकता है, तो आरजेटी भी चला गया। बाड़मेर में एमपीटी का एरिया रह गया, जिसे हम जहाँ पर उत्पादन होता है तेल का। पहले से ही हम ये मांग कर रहे थे कि रेवेन्यू जो बाड़मेर का जा रहा है, उस रेवेन्यू का 1% जो है वो बाड़मेर के विकास पे खर्च कीजिए, मूलभूत हमारी आवश्यकताओं पर आप खर्च कीजिए। लेकिन वो इन्होंने सुना नहीं। हमने बजट से पहले और चलते हुए बजट में भी ये मांग रखी थी कि इन चीज़ों पर आप ध्यान रखें। बिजली हमारे यहाँ उत्पादित हो रही है, उसका सबसे पहले बिजली हमें दी जाए। युवाओं को रोजगार की बात थी, स्थानीय को प्राथमिकता की बात थी, लेकिन किसी चीज़ पे कुछ भी नहीं सोचा गया। तो बालोतरा जिला बना एक अच्छी बात है, लेकिन जो क्षेत्र बाड़मेर में पीछे रह गया, बाड़मेर रह गया, चोटन विधानसभा रह गई, सिव विधानसभा रह गई, उसके बारे में सरकार ने क्या तय किया? उसके विकास के बारे में सरकार ने किसी विशेष बजट की घोषणा नहीं की। अब ऐसा कोई एसेट, कोई बड़ी चीज इन तीनों विधानसभाओं में जो बाड़मेर में रह जाएगी मूल रूप से, उसमें कोई भी नहीं है। तो बाड़मेर का क्या होगा? सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य चीज़ों से मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, लोगों के प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं कि साहब आपने पाली को संभाग बना दिया। जोधपुर से पाली 70 किलोमीटर पड़ता है, बाड़मेर से जोधपुर 200 किलोमीटर पड़ता है। तो आप बाड़मेर को भी संभाग बना सकते थे। ये लोगों की मांग है, आम लोग जो हैं बाड़मेर के, और लोग कहेंगे, अगर गलत बात होगी तो लोग कहेंगे, बाड़मेर के लोग इस बात को कहेंगे और आवाज़ उठाएंगे। सोशल मीडिया पे और बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि साहब आपने जितने धार्मिक क्षेत्र थे, बड़े बड़े धार्मिक क्षेत्र, वो बालोतरा में चले गए, बाड़मेर में और कुछ भी नहीं है। पर्यटन की दृष्टि से बाड़मेर में आपने कोई विकास नहीं किया। तो आखिर सरकार चाहती क्या है, सरकार के मन में क्या है? तो ये बहुत सारे विषय हैं और इन विषयों को लेकर सरकार को सोचना चाहिए और जनता को इन विषयों को उठाना चाहिए। और आप वो माध्यम हैं और आप काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं इस क्षेत्र में, तो आपसे भी मेरा यही निवेदन है। और आप इस क्षेत्र में पहले से बहुत सारे मुद्दे उठाते रहे हैं, जिले का मुद्दा आपने भी उठाया, तो इन चीज़ों पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको लेनी चाहिए। और निश्चित तौर पर सरकार को बाड़मेर के बारे में, शिव विधानसभा के बारे में, चोटन के बारे में अपनी मंशा तो बतानी चाहिए। जो विधायक यहाँ से जीत कर गए हैं, बाड़मेर से मेवाराम जी हैं, पद्मा राम जी हैं, अमीन खान साहब, इनको बोलना चाहिए। ये सरकार का अंतिम सत्र था विधानसभा का, और इस सत्र में भी अगर कुछ नहीं हुआ तो अब इलेक्शन है 6-7 महीने बाद। तो ये जो विधायक है, इनको कम से कम अपनी बात तो रखनी चाहिए कि साहब आपने चलो बालोतरा को तो बना दिया, लेकिन कम से कम हमें क्या दोगे? हमारे लोग हमसे बात कर रहे हैं, उनके मन में ये बात उठ रही है, तो हमें मिलेगा क्या? तो ये चीज़ें जो हैं, इन पर गौर करने की आवश्यकता है। और शिव के लिए, विशेष तौर पर शिव की अगर मैं बात करूँ, तो शिव विधानसभा के लिए क्या दिया आपने? हमारे वहाँ से अमीन खान साहब 9 बार चुनाव लड़े, 5 बार जीते। एक बड़ी उपलब्धि नहीं है वहाँ की। तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अब ये अंतिम पारी थी आपकी मेरे हिसाब से, तो कम से कम अशोक गहलोत साहब से ये तो कहिए कि साहब आपने हमें क्या दिया? आपको बेस्ट विधायक का खिताब दे दिया और आपका मुँह चुप करा दिया। आप अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हो। आपको बोलना चाहिए। कम से कम विकास आधारित राजनीति जिस पर हमें चलना चाहिए, और एक व्यक्ति जिसे हम विधानसभा भेजते हैं, कम से कम ड्यूटी बनती है उसकी कि वो अगर गलत हो रहा है तो उस बारे में कहे। तो कम से कम ये बात गलत है, जो इलाका रहा है उसके लिए विशेष तौर पर पैकेज की मैं मांग करता हूँ। लोगों को मांग करनी चाहिए कि साहब आपको इतना सारा रेवेन्यू हमने दे दिया। हमने उस दिन गणित लगाई तो लगभग 60 से 70 हजार करोड़ रुपए तो अब तक हम रेवेन्यू दे चुके हैं। तो उसके बाद आपने उसमें से 5,000 करोड़ भी बाड़मेर के विकास पे खर्च नहीं किए। कम से कम मूलभूत सुविधाओं की बात करें। तो ये मुद्दा जो है इसे उठाना अति आवश्यक है और सबको इस मुद्दे को उठाना चाहिए। सर, आप मिशन बाड़मेर जैसलमेर के संयोजक भी रहे हैं। अगर अपन युवाओं की बात करें तो बाड़मेर के अंदर आप काफ़ी पहले काफ़ी टाइम से भी सक्रिय है और मिशन नया बाड़मेर जैसलमेर के संयोजक भी है और लगातार
बाड़मेर के अंदर जो अभी नव निर्माण जिनका हुआ है, जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट संचालित है, जैसे मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, इसके साथ में और भी बाड़मेर को आधारभूत जो ढाँचा बनाने की जो भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएँ होनी थी, मिशन नया बाड़मेर जैसलमेर के नाम से भी आपने उनको प्रस्तावित किया था। तो सर बाड़मेर में अब नया जिला बन गया है बालोतरा। बाड़मेर में अब सिव, चौहटन, बाड़मेर, अभी ये तीनों जो यहाँ के क्षेत्र है, ये बाड़मेर ज़िले में है। इसके अलावा जैसा कि कहा जा रहा है कि घोड़ामालानी का आंशिक हिस्सा सांचौर में जा सकता है और जैसलमेर हमारा एक अलग पहले से ही ज़िला है। तो काफ़ी लोगों की भी प्रतिक्रिया आ रही थी कि बाड़मेर ज़िले को दिया तो कुछ भी नहीं, जो था वो छीन लिया। जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ बाड़मेर को अगर संभाग बनाया जाता तो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर इन चारों को मिलके इन चारों का कार्य क्षेत्र बाड़मेर बन सकता था, ताकि यहाँ पे लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहती थी। तो इस संदर्भ में सर आपकी क्या डिमांड है? देखिए, हमने तो लगभग 2013 में इन मुद्दों को उठाया था। सबसे पहले हमने ये कहा था कि बाड़मेर की मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे पहले ये आती है स्वास्थ्य की सुविधा। हमारे यहाँ से आदमी रेफर होता है सीधा और बीच रास्ते में वो दम तोड़ता है। तो हमने ये सबसे पहले 2013 में ये मांग रखी थी कि बाड़मेर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। उसका काम अब जाके शुरू हुआ है। हमने यूनिवर्सिटी की बात की थी कि साहब शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए, ताकि स्थानीय लोग यहाँ के जो सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, खनन का क्षेत्र है, सोलर सेक्टर है, विंड पावर है, उसमें तब लगेगा जब वो स्किल्ड होगा, जब उसके पास डिप्लोमा होल्डर होगा, जब डिग्री होगी। तो हमने सबसे पहले पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की मांग रखी, हमने डिफेंस यूनिवर्सिटी की मांग रखी। हमारे यहाँ से लोग डिफेंस में जाते हैं। तो आज भी आवश्यकता है कि शिक्षा का जो स्तर है उसको कैसे बढ़ाएं। सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रही। CSR का जो फंड लगभग ईयरली 300 से 400 करोड़ रुपए का फंड होता होगा। हमने ये मांग रखी, एक तो इस CSR के फंड में पारदर्शिता हो और इस फंड को शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाए। अगर ये CSR का फंड शिक्षा के क्षेत्र में लगता है तो मेरा ये मानना है कि बाड़मेर के युवाओं की जो उच्च शिक्षा है उसको फ्री किया जा सकता है। ये इतना बड़ा फंड, उन्हें जयपुर में या अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो इस पर तो विशेष गौर करने की आवश्यकता है। और विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं। हमने रोड नेटवर्क की बात की थी, रोड नेटवर्क ठीक हो गया। हमने एयरपोर्ट की बात की थी, एयरपोर्ट अब तक हो नहीं पाया। और बहुत सारी चीजें हैं। ग्रामीण क्षेत्र का खुद का विकास, गांव से आदमी बड़े शहर की तरफ आ रहा है, गांव में उनकी सुविधाओं को किस तरह से मुहैया कराएं। अभी बात चल रही थी कि साहब आप जिलों की बात कर रहे हो, लेकिन सिर्फ विधानसभा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, चोटन विधानसभा का बहुत बड़ा हिस्सा है, जहाँ लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था भी हम कर नहीं सके, शिक्षा की पूरी व्यवस्था हम कर नहीं सके, ढाणियों में बिजली नहीं है। DNP का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, DNP के मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। 70-80 बड़े बड़े गांव उसके अंदर आते हैं, भारतमाला उसके चक्कर में रुकी हुई पड़ी है। लोगों के सगाई संबंध होने जो है उसको प्रभावित कर रहा है DNP का क्षेत्र। तो इतनी बड़ी समस्याओं पर कांग्रेस के जो विधायक है उनकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। बजट में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए। हमने CSC PSC लेकर हम शांत हो गए। तो ये बहुत सारे विषय हैं और इन विषयों को लगभग 2013 से हम उठा रहे हैं। तो विषयों को उठाना और सब लोगों को साथ में मिलकर इन विषयों को उठाना, ये कोई अकेला विषय जितेंद्र सिंह सेतराव का विषय नहीं है, ये पूरे बाड़मेर का विषय है, बाड़मेर के युवाओं का विषय है, युवाओं के रोजगार का विषय। हमने ये विषय उठाया कि साहब स्थानीय को प्राथमिकता का एक मापदंड तो आप तय करो। केन इंडिया कहती है कि साहब हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, रोजगार आपने निचले स्तर पर दिया है। बाड़मेर का व्यक्ति कब उच्च स्तर पर, कंपनी के उच्च स्तर पर जाएगा? तो वो मंशा इन कंपनियों को मुझे दिखी नहीं। हमने कहा 80% तक आप स्थानीय को लगाओ, कहाँ दिक्कत है आपको, आप क्यों नहीं लगाते? तो कंपनियों की मंशा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सरकार जो वर्तमान में चल रही है उस सरकार की मंशा भी मुझे नहीं लगती। नहीं तो सरकार सीधे तौर पर कहे कि साहब आओ काम करना है तो स्थानीय जो है उनको काम देना ही पड़ेगा। उनको रोजगार मिलता है तो किसके कहाँ दिक्कत है? किसी की दिक्कत नहीं है। स्थानीय व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो कंपनी का भी अच्छा लगेगा, सरकार का भी अच्छा लगेगा। तो मुद्दे बहुत सारे हैं और मुद्दों को, सरकारों को जब मुद्दे उन तक पहुंचते हैं तो उनका समाधान करना सरकार का काम, इसलिए चुनते हैं हम सरकार को। तो वो समाधान सरकार नहीं कर रही और अब तो बिल्कुल ही निपटा दिया। और बाड़मेर के लोग अगर ये बात उठा रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि बाड़मेर को बुरी तरह से निपटाया गया। जो मंशा सरकार की वो गलत है और ये मंशा नहीं होनी चाहिए। तो क्या सर जो युवाओं की जो डिमांड है, युवाओं की जो मांग है कि बाड़मेर संभाग बनना चाहिए, तो इसमें क्या आप जितेंद्र सिंह सेतराव बाड़मेर के युवाओं के साथ है? बिल्कुल युवाओं के साथ हैं। जो मांग है वो बिल्कुल सही है और केवल संभाग की मांग ही नहीं है, इस क्षेत्र को विशेष दर्जा देने की आवश्यकता है। हमने ये भी कहा था कि इस क्षेत्र के लिए विकास बोर्ड का, थार विकास बोर्ड का गठन करो आप, ताकि यहाँ की मूल समस्याओं के समाधान के लिए एक बोर्ड का गठन हो और उसके पास एक विशेष पैकेज हो और ऐसी एक जगह दो जहाँ हमारी बात तो कर सके। लेकिन सरकार तो बिन
बिल्कुल ये है कि बहरी हो रखी है, सुनने की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहती वो बात को। तो सरकार को तो सुनना पड़ेगा, चुनाव नज़दीक है, ये जनता सुना देगी उनको। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य रह चुके हो। केन ऑयल इंडिया जो वेदांता ग्रुप है, ये एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां है। तो क्या सर आप इन सीएसआर फंड को सार्वजनिक करने के बारे में और बाड़मेर, जैसलमेर जैसे इस पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार से जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार को भी लिखेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर हमने पहले भी लिखा है सरकार को, सीएसआर के मुद्दे को पहले भी उठाया और वापस इस चीज़ को उठाएंगे कि भैया आपका जो फंड है आपके वो खर्च करने के लिए, सीएसआर का फंड केवल बचा के रखने के लिए नहीं है। तो जिस क्षेत्र में आप प्रदूषण फैला रहे हो, जिस क्षेत्र के वातावरण को आप खराब कर रहे हो, वहाँ की कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है सीएसआर। उसका मतलब ये है कि वहाँ के क्षेत्र में विकास के लिए आपको खर्च करना पड़ता है। तो वो एक प्रतिशत है, उसका एक नियम है, कानून है, तो वो आपको खर्च करना ही चाहिए। तो अगर केन इंडिया या साउथ वेस्ट माइनिंग या अन्य कंपनियां उनको बचा के रखना चाहती है तो वो गलत है। वो जनता के हक को मार नहीं सकती, उन्हें जनता को देना चाहिए। और केवल कुछ समारोह करा के, कुछ मैराथन दौड़े करा के, इन चीज़ों से सीएसआर के फंड को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। आपको मूलभूत आवश्यकता की चीज़ों पे खर्च करना चाहिए। हॉस्पिटल में आप पैसा लगाओ, हॉस्पिटल बनाओ ना बढ़िया। केन एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं बना सकती थी बाड़मेर के लिए? आपने कोरोना काल में एक टेंट लगा दिया बड़ा, एक परमानेंट स्ट्रक्चर डेवलप कर देती, लोगों के पढ़ने के लिए एक यूनिवर्सिटी को डेवलप कर सकती थी, बहुत बहुत सारी चीज़ें। खेलने की एक मात्र सुविधा, बड़ी सुविधा भी नहीं है बाड़मेर में, तो एक स्टेडियम का निर्माण भी कर सकती। एक भी पार्क बाड़मेर में ऐसा नहीं है कि जहाँ बाड़मेर के युवा या बाड़मेर के बुजुर्ग जाके शांति से बैठ सकें, जो अच्छी तरह से डेवलप हो। तो केन इंडिया नहीं कर सकती, उसको कर ही सकती। केवल सफाई कर्मचारी हॉस्पिटल में लगा दिए या कुछ होर्डिंग्स लगा दी, उनसे थोड़ी काम होता है। तो ये आज का युवा बड़ा समझदार है, इन सब चीज़ों को देखता है। तो इनको तो सीएसआर का फंड तो सार्वजनिक करना चाहिए, उसका डिस्प्ले होना चाहिए, उसकी कमेटी होनी चाहिए जिले की। पहले मेरे दिमाग में ध्यान में है कि कमेटी का निर्माण भी किया गया था, वो कलेक्टर की शायद अध्यक्षता में उस कमेटी को बनाया गया था, हमने जब पहले इस मुद्दे को उठाया था। पारदर्शी होना चाहिए। अगर आपका मन साफ है, अगर अग्रवाल साहब का मन साफ है और वेदांता ग्रुप का मन साफ है, तो सार्वजनिक तौर पर हर महीने का डाटा दे दे वो कि साहब ये रहा, हमने यहाँ इतना खर्च कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि 17-18 करोड़ के तो वहाँ पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं वो। तो 17-18 करोड़ के आप पेड़ पौधे लगा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन 18 करोड़ में तो बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो सकती थी। वो बच्चे जो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनकी कोचिंग की व्यवस्था कर सकते थे आप। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली है, और युवाओं को इस चीज़ पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया पे खुद की बात को रखना चाहिए, खुद की बात को वो खुद रखें, तब माहौल एक क्रिएट होगा। और जब माहौल क्रिएट हो जाएगा, तब ये कंपनी और बाकी सब लोग जो है वो दबेंगे। इसमें दबने वाली कोई बात नहीं। आज का युवा तो बहुत सक्षम है, और वो अगर दब जाएगा तो फिर आगे नए लोकतंत्र के निर्माण में वो सहायक कैसे सिद्ध होगा? नया समाज तो उसी को निर्माण करना है। तो आज के युवा को तो बेबाक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी से। सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि यहाँ पे केन ऑयल एंड वेदांता जो कंपनियां है, वो अपना सीएसआर फंड है वो सार्वजनिक नहीं कर रही है, और अन्य प्रकार से जो छोटे मोटे कार्यक्रम करवा के अपने फंड की तीसरी कर रही है। तो इसके साथ में अभी सर हाल ही में थार महोत्सव का आज बाड़मेर में आगाज हुआ है। तो थार महोत्सव काफ़ी टाइम से जो बंद था, और पर्यटन के भी कैलेंडर में जिनकी एक निश्चित तारीख तय नहीं हो पाई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थार महोत्सव तो जाती हुई सरकार ने तय कर दिया मेरे हिसाब से कि लास्ट में करा देते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। मैं सांस्कृतिक क्षेत्र से, साहित्यिक क्षेत्र से, कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ भी हूँ और लगभग बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। सबने प्रारंभ से इस बात को कहा कि साहब बाड़मेर की संस्कृति जो है, बाड़मेर की जो परंपराएं हैं, उनको दर्शाने के लिए एकमात्र महोत्सव वर्ष में एक बार, वो भी हम नहीं कर पाते। बजट की कमी रहती है। जब भी ये कहा जाता है, इनसे बात की जाती है कि साहब बजट नहीं है, सरकार बजट नहीं दे रही। बाड़मेर दिन का 15 करोड़ रुपए रेवेन्यू देता है, और आपके पास 2 करोड़ रुपए भी साल में एक बार खर्च करने के लिए। ये बड़ी गंभीर समस्या है। अब जाती हुई सरकार में आप थार महोत्सव बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसको निरंतर एक तय तारीख इसकी तय होनी चाहिए। जैसलमेर में मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है, तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी संस्कृति है। तो उस संस्कृति को दर्शाने के लिए, और आने वाली जनरेशन उस संस्कृति को देखे कि भाई हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, हम कैसे थे, उसको दर्शाने का एक माध्यम है। तो उसके लिए एक तारीख तय करनी चाहिए और निश्चित बजट होना चाहिए उसका। और ये जो कंपनी है, जितनी बड़ी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, उनको दिल खोल के इसमें पैसा देना चाहिए। और साल में एक बार करते, आप 2 बार भी कर सकते हो। तो ये तो मनसा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मनसा है ना, उसी में खोट है कहीं ना कहीं।
तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बाड़मेर के युवाओं को आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, इन चीज़ों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। वो कहेंगे, उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे, तब ये चीज़ें सही तरीके से फिर काम करना शुरू करेंगी। सर, अभी हाल ही में एक अगले पखवाड़े में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर दौरे पर आ रहे हैं, तो इस दौरे से पहले जितेंद्र सिंह सेतराव की ओर से मुख्यमंत्री से क्या अपील है? हमारी तो यही अपील है कि आपने बाड़मेर की 2-3 विधानसभाओं को बिल्कुल ही निपटा दिया, उसके लिए आए हैं तो एक विशेष पैकेज, कम से कम कई हज़ार करोड़ का तो एक पैकेज होना ही चाहिए। अभावों में लंबे समय से रहा है ये क्षेत्र, और पश्चिमी राजस्थान में जो है वो पश्चिम से जितने भी आक्रमण हुए, उन आक्रमणों को झेला है। और प्रकृति यहाँ की बड़ी ऐसी कठोर है कि हम उसमें भी यहाँ पर है, लेकिन ये हमारी माँ है ये धरती, तो हम इस धरती को छोड़ तो सकते नहीं हैं। तो सरकार को भले ही लगता हो कि साहब क्या है, सूखा इलाका है, ये है, वो है, और कौन यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन ये जो क्षेत्र है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम यहाँ के वासी हैं। तो यहाँ के लिए एक विशेष पैकेज, और कम से कम मुझे लगता है कि वो एक विशेष बोर्ड का गठन जो है वो इस क्षेत्र के लिए करें, ताकि लोगों को लगे कि भाई सरकार जो है वो हमारे लिए काम करती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो वो कम से कम दर्शाएं तो सही, और लोगों को दिखना चाहिए। तो ये मेरी उनसे विशेष तौर पर मांग है कि एक विशेष बजट की घोषणा जो है, और सीएसआर जो फंड है कंपनियों का, उसको सही दिशा में लगाने के लिए वो कोई ना कोई निर्देश जो है वो दे के जाए। हमारे साथ थे युवा नेता जितेंद्र सिंह जी सेतराव, जो काफ़ी समय से बाड़मेर जैसलमेर के लिए प्रयासरत है, युवाओं के लिए संघर्षशील है, और उन्होंने आज अपने बेबाक बात को हमारे सामने रखा। धन्यवाद।